दोस्तों, जब कोई इंसान आपके प्यार की वैल्यू ना समझे तो क्या करें। आप उस इंसान से बहुत ज्यादा अटैच हो, आप सामने वाले इंसान की केयर करते हो, आप उससे प्यार करते हो, आप उसकी वैल्यू करते हो, आप उसके लिए अपनी फैमिली से झूठ बोलते हो, पर सामने वाला इंसान तो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो आपकी वैल्यू ही नहीं समझ रहा, वो आपकी केयर ही नहीं कर रहा, वो आपसे अटैच नहीं है, वो आपको किसी भी तरीके से प्यार शो ही नहीं करवा रहा है, वो आपके प्यार का जवाब तक नहीं दे रहा। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? ये क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते होंगे। अगर आते हैं तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी बने रहें। अगर मैंने आपका पर्सपेक्टिव ना चेंज किया तो फिर मुझे जरूर बताना वीडियो के आखिर में। देखो यार, जो चीज हमारी लाइफ में हो रही होती है, हर तरह से आपने उन चीजों को समझने की कोशिश की। मैंने भी बहुत से लोगों से बात की, वो कहते हैं यार मैंने हर तरीके से समझाया, इमोशनली समझाया, हमने सामने वाले से झगड़ा करके देखा, गुस्सा करके देखा, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है और आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और जो बातें मैं शेयर कर रहा हूँ वो साइंटिफिक और साइकोलॉजी फैक्ट्स हैं, इन पर फोकस करना जरूरी है। अगर आप ये करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी हर इंसान पर एक ही तरह असर डालती है, तो इस पर फोकस करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और तुमने अगर 15 से 20 दिन दिए तो जो इंसान आज तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा, जो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, जो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा, रो रो कर प्यार की भीख मांगेगा। लेकिन शर्त यह है कि खुद पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आपके इमोशनल कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल है। देखो यार, अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला इंसान तुम्हारी वैल्यू करे तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी चाहिए वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है कि तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। कंट्रोल योर इमोशंस। अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। क्यों कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता? क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू खुद क्रिएट की ही नहीं है। तुम उसके पीछे क्यों इतना भाग रहे हो? क्योंकि उसने ऐसा माहौल बनाया है कि तुम उसके पीछे भागने पर मजबूर हो गए हो। देखो, अगर तुम सच में गलत नहीं हो तो फिर तुम्हें किसी भी सिचुएशन में झुकना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपनी गलती ना होने के बावजूद झुक जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए झुकना जरूरी है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये चीजें वर्क नहीं करती। जब तुम किसी इंसान के साथ इतने गहरे रिश्ते में कनेक्ट हो जाते हो, जहाँ तुम उसकी केयर करते हो, उसकी वैल्यू करते हो और उसे रिस्पेक्ट देते हो, और सामने वाला इंसान भी तुम्हारी उसी तरह से वैल्यू कर रहा है, फिर इंसान से कभी कभार कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, झुक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये चीजें पूरी स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आप सामने वाले को ये हक दे रहे हो, यू कैन मैनिपुलेट मी। तुम सामने वाले को ये मौका दे रहे हो कि तुम्हें नीचे गिरा सकता है, वो तुम्हें जितनी चाहे तकलीफ दे सकता है, और ये हक किसी इंसान को नहीं देना चाहिए। जो भी इंसान गलती करे उसे बताओ कि उसने गलती की है, उसे एहसास दिलाओ। अगर उसे ये पता नहीं चला कि तुम फील हो रहे हो, तो जब तुम गलती करो तो सामने वाले को भी फील होने देना चाहिए। अगर तुम गलती करते हो तो खुद माफी मांगो, अगर वो करे तो उसे भी माफी मांगनी चाहिए, और ये है कि वो गलती दोबारा ना हो, उसका एश्योरेंस देना बहुत जरूरी है। याद रखो, अगर तुम किसी इंसान को, चाहे वो प्यार हो, केयर हो या रिस्पेक्ट हो, ये सब कुछ बिना कमाए बस यूं ही लुटा रहे हो, एंड यू थिंक आई एम इन लव, आई कैन डू एवरीथिंग, तो याद रखो तुम बेवकूफी कर रहे हो। अगर आप किसी इंसान को ये चीजें कमाने नहीं दे रहे हो ना, देन नेवर फील कि ये चीजें कितनी हार्ड होती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें वैल्यू ही नहीं समझ आएगी। दुनिया में जो भी चीज अचीव कर लो, अगर आपने उसके लिए एफर्ट नहीं की, आपने उसके लिए मेहनत नहीं की, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। मैंने देखे हैं लोग, अगर किसी ने बात करना बंद कर दी, किसी ने ब्लॉक कर दिए या मैसेज कम कर दिए, तो लोग 20-20, 30-30 कॉल करते हैं। उस टाइम मैसेज कर दूं, उस टाइम स्टेटस लगाता हूँ ताकि शायद उसको दिख जाए,
जाए। नहीं, अगर कोई इंसान सच में तुमसे प्यार करता है वो थोड़े थोड़े वक्त पर अपना मोबाइल उठाकर चेक करेगा। सबसे पहले तुम्हारा मैसेज चेक करेगा, तुम्हारी कॉल्स देखेगा, क्या तुम्हारी कॉल्स आई हैं या नहीं, मैसेज आया है या नहीं, सोशल मीडिया पे तुमने क्या अपडेट किया है वो देखेगा। आपको बार बार रिमाइंडर की तरह कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी हूँ तुम्हारी जिंदगी में। अगर तुम इम्पोर्टेंट हो तो वो तुम्हें टाइम देंगे, वो आपके बारे में अपडेट रखेंगे। तो अपने आप पर कंट्रोल रखो जब तक वो खुद से ये चीजें ना करने लगे। अगर गलती की है तो माफी मांग लो। दोनों को ये काम करना है, झुकना नहीं है रिश्तों में। दूसरी चीज है समझदार बनो, थोड़ा मैच्योर बन जाओ और जिंदगी में ये याद रखना कि जो भी चीज हमें फ्री में मिल रही है या जिन चीजों के लिए हमने कोई हार्डकोर मेहनत नहीं की है, हमें उनकी वैल्यू नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए सोच सकते हैं कि आपको आपके पेरेंट्स की वैल्यू नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनसे प्यार नहीं करते या आप उनकी परवाह नहीं करते, लेकिन हमें उनकी वैल्यू नहीं आती। कितनी बार आपको दिन में याद आता है कि यार मॉम को कॉल करनी है, डैड को कॉल करनी है, नहीं आता ना याद। हमने तो उन्हें ग्रंटेड ही ले लिया है। हमें गर्लफ्रेंड की याद आएगी, बॉयफ्रेंड की याद आएगी। क्यों? क्योंकि वो तो हमारी जिंदगी से गो अवे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ हैं। हम अपने पेरेंट्स को क्यों ग्रंटेड ले लेते हैं? क्योंकि वो है ही ना हमेशा हमारे साथ। और जिनके पेरेंट्स नहीं है इस दुनिया में, उनसे पूछो माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। उनका होना हमारी जिंदगी में कितने इम्पोर्टेंट रोल्स में आता है। जब तुम उनसे पूछोगे ना कि वो क्या फील करते हैं जब उनके पेरेंट्स नहीं होते, और ये बात हम भी फील करेंगे जब हमारे पेरेंट्स नहीं होंगे। ऐसे ही रिश्तों में भी हम जब तक सामने वाले के लिए मौजूद हैं, जब तक उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जब तक उनके बोलने से पहले हर चीज ला के रख देते हैं, हमारी वैल्यू नहीं होगी। जिस दिन तुमने थोड़ी सी दूरी बना ली, थोड़ा सा स्पेस दिया सामने वाले इंसान को, उस दिन उन्हें समझ आएगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट यू आर। तो आप अपने आप को थोड़ा स्मार्ट बनाओ। अगर कोई थोड़ा सा दूर जा रहा है, थोड़ा सा स्पेस दे दो ताकि उस इंसान को तुम्हारी वैल्यू रियलाइज हो सके। नेक्स्ट साइकोलॉजी फैक्ट ये है कि किसी भी इंसान को इतनी ज्यादा वैल्यू मत दे दो कि वो चीज उसे हजम ही ना हो सके, या यूं कह लो कि उस इंसान को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मत बना दो। अगर आपने किसी इंसान को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बना दिया है कि उसकी वजह से हर एक चीज आपकी जिंदगी में होगी, आपकी खुशियां, आपका दुखी हो जाना, आपकी उदासी, आपका खाना, आपका पीना, आपकी जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज उसी की वजह से होंगी। अगर आपने उससे अच्छे से बात की, आप हंसेंगे। अगर बात नहीं की तो आप रोएंगे। अगर उससे बात नहीं हुई तो आप खाना नहीं खाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं आई वॉन्ट ईट टिल आई टॉक टू यू। अरे यार, जिंदा रहना है, खुराक खानी है अपने जिस्म के लिए। तो एक बात हमेशा याद रखो कि आपकी जिंदगी में आपका खुश होना, आपका दुखी होना, आपका खाना खाना, आपका पीना, ये सब आपके अपने लिए होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन तुम इस चीज को समझ गए कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे अपने लिए है, तुम्हारी हैप्पीनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर यू, उस दिन तुम्हारा जिंदगी जीने का, देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। और जिस दिन तुमने इस चीज को अप्लाई कर लिया, फिर आपको ये लग रहा होगा कि सेल्फिश वाली फीलिंग आ रही है कि अपने लिए करना है, लेकिन सामने वाला इंसान क्या फील करेगा? हम उससे प्यार करते हैं, वो फील नहीं करेगा। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो तो ये आपकी जिंदगी के लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले लर्न टू बी हैप्पी विद योरसेल्फ। अपने लिए काम करना सीखो, अपने आप में खुश रहना सीखो। जब तुम अपने आप में खुश होना शुरू करोगे ना, तो ये चीज ऑटोमेटिकली सामने वाले बंदे पे भी इम्पैक्ट डालेगी। क्योंकि दुनिया में हर बंदा पॉजिटिव इंसान के साथ रहना चाहता है, रिच स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों के साथ रहना चाहता है। कोई भी टूटा हुआ, कमजोर, भूखे नंगे इंसान के साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता। हर कोई चाहता है कि जो बंदा उसके साथ हो वो खुद भी इंडिपेंडेंट हो, हैप्पी हो, स्टेबल हो। और सच ये है कि इस दुनिया में कोई तुम्हारे दुख सुनने नहीं आ रहा, कोई
तुम्हारे बाजू बनने नहीं आ रहा, सब बिजी हैं अपनी लाइफ में। इसलिए खुद को इतना मैच्योर बना लो कि कोई तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ना बन सके। तुम्हारी पीस, हंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, लाइफ डिसीजंस, ये सब तुम्हारी अपनी चॉइस पर हो, ना कि किसी और की वजह से। और लास्ट, चौथी और सबसे अहम बात, नेवर बी डिपेंडेंट। किसी पे मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली डिपेंडेंट मत रहो। स्किल वाइज ग्रो करो, अपने आप को अपग्रेड करो। तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे एक्सपेंसेस, तुम्हारे इमोशंस सब तुम्हारे अपने हाथ में होने चाहिए। जिस दिन तुमने डिपेंडेंसी छोड़ दी, उस दिन तुम फ्री फील करोगे। आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग लाइट, आई कैन हैंडल माई लाइफ अलोन। और यही फ्रीडम वो चीज है जो तुम्हें वैल्यूएबल बनाती है। क्योंकि अगर तुम हर चीज के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे तो जिस दिन वो बंदा गया, तुम खत्म। इन चीजों पर अगर आपने काम कर लिया तो कोई भी इंसान तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। हर कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू करेगा, तुम्हें समझेगा कि तुम भी इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी भी अपनी वर्थ है। बट अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम इसी तरह रहोगे। इसलिए अपनी वैल्यू बनाओ, अपना लेवल बनाओ। हर कोई तुम्हारी वर्थ समझेगा, रिस्पेक्ट करेगा। और याद रखो, अगर तुम खुद कुछ नहीं हो तो दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देने वाली नहीं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर पर्सनली चैट करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर बायो में मौजूद है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।